मैं जितेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं स्वेलिंग के बारे में, सूजन के बारे में। कौन सा बीमारी का संकेत हो सकता है, कहाँ का सूजन। तो हम अलग अलग सूजन के बारे में, अलग अलग बीमारियों के संकेत के बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप वीडियो पूरा देख पाए, आपको जानकारी पूरी मिल पाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलते हैं वीडियो में आगे। सूजन के दौरान हमारे शरीर की वसा कोशिकाएं जो हैं अतिरिक्त पानी का अवशोषण कर अपने अंदर जमा कर लेती हैं। हालांकि सूजन खास चिंता की बात वाली बीमारी नहीं होती है, कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन कई कारण भी इसके अलग अलग हो सकते हैं। कई बीमारियों के अलग संकेत हो सकते हैं सूजन का होना। तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो सामान्य सूजन खास चिंता का विषय नहीं होता, उसमें आपको थोड़ा दिन रेस्ट करने के बाद आपकी स्वेलिंग ठीक हो जाती है। पर सूजन ज़्यादा दिनों तक रह जाता तो उस स्थिति में हमें डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पूरे शरीर में अलग अलग अंगों में सूजन होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो उसी तरह से हम बात करते हैं पेट के सूजन की। तो पेट के सूजन में क्यों हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं उसके। पेट में सूजन देखिए, एक तो लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर में इन्फ्लामेशन, लीवर इन्फेक्शन की वजह से भी आपके पेट में सूजन हो सकता है। और दूसरी बात, आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक या कब्ज, और कभी कभी आपको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल प्रोप्रेशन, यानी कि आंत का फट जाना या आंत का उलझ जाना, ये भी आपके पेट की स्वेलिंग का कारण हो सकता है। तो अब दूसरे में हम बात करेंगे, चेहरे पर बार बार सूजन आना या पैरों में भी सूजन हो जाना, ये किस चीज़ का प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बता दिया है आपको कि सूजन, तो ये नॉर्मली सूजन की हम बात कर रहे हैं, ना कि चोट लगने की वजह से। चोट लगने की वजह से भी आपके पेट में सूजन हो सकता है, चेहरे पे भी सूजन हो सकता है, लेकिन मैं जो रूटीन सूजन होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्यों चेहरे पे बार बार सूजन हो जाता है, पैर में सूजन क्यों हो जाता है, किस कारण से होता है, कौन सी बीमारी का संकेत हो सकता है। देखिए, चेहरे पर अगर बार बार आपके सूजन आता है तो किडनी के प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी रोग का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके पैर में भी सूजन होने के कारण भी किडनी रोग हो सकते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर इसमें आपको कभी कभी फेस में सूजन हो जाता है, सूजन होता है फिर हो जा कम होता है फिर हो जाता है, तो ये आपको कभी कभी फेशियल एडिमा का भी, चेहरे पर बार बार सूजन होने का संकेत हो सकता है, फेशियल एडिमा, और ये किडनी प्रॉब्लम से भी हो सकती है। ये पैर में सूजन भी आपके किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि फेशियल एडिमा जो होता है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको ये हो सकता है। जैसा कि मैं बता दूं आपको, ये जॉन्डिस में भी आपको कभी कभी आपकी फेस की स्वेलिंग बढ़ जाती है। डायबिटीज में तो हमेशा स्वेलिंग रहती है। तो हो गया चेहरे पर बार बार सूजन होना, पैरों में भी सूजन होना, ये तो किडनी प्रॉब्लम्स हो गया, फेशियल एडिमा होगा। अब हम बात करते हैं घुटनों का और हाथ पैरों के जोड़ों का सूजन। ये तो आपका जो घुटनों का है, जैसे घुटना का हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, नी ज्वाइंट हो गया, जिसको घुटना बोलते हैं, वो तो इंग्लिश में नी ज्वाइंट बोलते हैं। नी का हो गया, नी पेन हो गया, नी स्वेलिंग हो गया, एंकल स्वेलिंग हो गया, तो ये सब जितने भी ज्वाइंट स्वेलिंग है ये आपको गठिया बाय का कारण हो सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो खास करके जो फीमेल्स हाथ पैरों में और मुंह पर जो सूजन आते हैं, वो पीरियड्स के दौरान होने के कारण होते हैं, जो कि असामयिक, मतलब बिना समय के पीरियड्स आ जाना और रुक जाना, ये सब स्वेलिंग के कारण हो सकते हैं, जो महिलाओं में होते हैं। या हद से ज़्यादा ब्लीडिंग होना, वो भी महिलाओं में सूजन, फेस पर सूजन और हाथ पैरों में सूजन होने का कारण हो सकते हैं। मासिक धर्म में गड़बड़ी होने के एक मेन कारण ये भी हो सकता है, जो कि महिलाओं में होता है, हाथ पैरों का सूजन या फेस। अब इसके साथ साथ में आपको कुछ सामान्य कारण भी हो सकते हैं जो कि सूजन के कारण बन सकते हैं। कुछ स्थितियों में जो शरीर के अंदरूनी हिस्सों में की गड़बड़ी के कारण होती है।
कुछ स्थितियों में होते हैं किडनी या फैटी लीवर होने के कारण, शरीर में अधिक पानी होना ये भी कारण हो सकता है स्वेलिंग का, और विषैले तत्वों का जमा होना। जैसे कि मान लीजिए एक लीवर सिरोसिस जो होता है उसमें आपके की वजह से आपके पेट में पूरा पानी भर जाता है, ये तो अलग ही स्वेलिंग हो गया। ये लीवर प्रॉब्लम लीवर सिरोसिस में होता है आपको। इसका मैंने लीवर सिरोसिस वीडियो में जो बनाया उसमें मैंने इसका आपको बता दिया लीवर सिरोसिस के बारे में। एक ही स्थिति में ज़्यादा देरी तक लेटे रहना भी एक सूजन का कारण बन सकती है। जैसा कि मैंने बताया अन्य कारण में ये भी आ जाता है, आपको चोट लगने की वजह से भी आपको स्वेलिंग आ सकती है। आहार में पोषण का असंतुलन, मतलब खान पान में आप किसी की मात्रा ज़्यादा हो जा रही है, किसी की मात्रा कम हो जा रही है, उसकी वजह से भी आपको ये सूजन का प्रॉब्लम हो सकता है। नमक का अधिक मात्रा में खाना, रक्त विकार तथा अन्य वाहिनियों का अवरोध, ये भी एक सूजन का कारण हो सकती है। जैसे कि नीचे पैरों में सर्कुलेशन होता है, उसमें अलग अलग तरह की मतलब नसें ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से भी आपके पैरों में सूजन हो जाता है। जो ब्लड का सर्कुलेशन पैरों तक पूरे पैरों तक नहीं पहुंच पाता, उसकी वजह से भी आपके पैरों में सूजन हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान चलते शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थों का जमा होना, उसकी वजह से भी आपको ये सूजन हो सकता है। अब कब जाएं डॉक्टर के पास, तो इसके बारे में जानकारी चाहिए आपको। सूजन ज़्यादा दिनों तक बनी रहे या 1 से 2 हफ्ते तक बनी रहे तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अचानक किसी अंग में सूजन आ जाए तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी महिलाएं हैं तो उनको प्रीएक्लेम्पिया नामक बीमारी की वजह से भी उनको सूजन हो सकता है, तो इसके लिए आपको तुरंत वहाँ गायनोलॉजिकल डॉक्टर या आपका गायनोलॉजिकल डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, ताकि आपको वही समय से उपचार उसकी जांच करा सकें। अगर आपको दिल और लीवर की पहले से ही बीमारी है तो आपको सूजन हो रही तो आप तुरंत जाकर डॉक्टर से संपर्क करें। अगर सूजन होने पर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या दर्द हो रहा है या आपको सूजन के साथ में आपको बुखार आ रहा है तो भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अधिकतर करके जब चोट वोट लगती है तो उसको सिकाई करने के बाद लोगों को सूजन रहती है, उसके ऊपर सिकाई कर देते हैं, उसमें अधिकतर करके पस बनने का चांसेस होता है, जो कि उसमें सूजन के साथ साथ में आपको बुखार भी आएगा। तो उस स्थिति में आपको आपके पैरों या जहाँ भी चोट लगी वहाँ सिकाई करने की वजह से आपको वहाँ स्वेलिंग जो होती है उसमें पस या इन्फेक्शन बोले तो उसमें मवाद सी भर जाती है, उस स्थिति में बुखार आने लगता है। तो आपको ऐसा लक्षण दिखे तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते हुए आपका इलाज हो जाए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।